नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट पोस्ट न्यूज। पत्नी छोड़कर चली गई तो सिरफिरे ने तमंचा अड़ाकर बच्चों को 8 घंटे तक बनाया बंधक। पहले पति की मौत के बाद महिला ने की थी दूसरी शादी। कभी खुद को कभी बच्चों को मारने की देता रहा धमकी, पुलिस ने कराया मुक्त। आपको बताते चलें कि नगर छिबरामऊ के काशीराम कॉलोनी में एक सिरफिरे युवक ने अपनी पत्नी को बुलवाने की खातिर 2 बच्चों को तमंचे के बल पर बंधक बना लिया। कभी खुद को तो कभी बच्चों को गोली से मारने की धमकी देते हुए 8 घंटे तक पुलिस को छकाता रहा। पुलिस ने काफी मशक्कत करने के बाद उस सिरफिरे युवक से बच्चों को बचाया और मुठभेड़ के बाद युवक गिरफ्तार कर लिया। सिरफिरे युवक के फायर से एसओजी प्रभारी घायल हो गए। पूरा मामला कैसे और क्यों हुआ? तालग्राम क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर निवासी दीपू चक ने छिबरामऊ निवासी महिला से 4 माह पहले कोर्ट में शादी की थी और महिला के पहले पति की मौत हो चुकी थी। उसकी 13 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटा नानी के घर में रहते हैं। कुछ दिन पहले महिला दीपू को छोड़कर कहीं चली गई। एएसपी अजय कुमार के अनुसार करीब 11:30 बजे दीपू पत्नी की तलाश में उसके मायके पहुंचा। दीपू ने उसके दोनों बच्चों को कमरे में तमंचा लगाकर बंधक बना लिया। लोगों ने पुलिस को सूचना देकर बताया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने युवक को समझाया। इसी बीच मौका पाकर बेटी कमरे से बाहर आ गई। एएसपी अजय कुमार ने दरवाजा खुलवाने के लिए घंटों दीपू को समझाते रहे, पर दीपू अपनी बात पर अड़ा रहा और अपनी पत्नी को बुलाने की जिद करता रहा। उसके बाद एसओजी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शाम के करीब 7:15 बजे एसओजी ने पत्नी को बुलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद बेटे को कमरे से बाहर निकलवाया। एसओजी प्रभारी दीपू को पकड़ने लगे तो उसने तमंचे से फायर कर दिया। गोली एसओजी प्रभारी के हाथ में छूती हुई निकल गई। जवाबी फायरिंग में गोली दीपू के पैर में लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सोसैया अस्पताल में भर्ती कराया। छिबरामऊ से संपादक अमन के साथ संजीव मिश्रा की रिपोर्ट। चल रहा है, चौथा महीना चल रहा है। इसके बहनों ने और दीपू ने हमें जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया था। हमें कन्नौज ले गए थे कट्टा लगा के। हाँ, हमें धमकी इसके डर के मारे हमने साइन कर दिए थे। हम जानते नहीं जे का चीज के साइन होते, हम पढ़े लिखे हैं नहीं सब, तो हमने साइन कर दे। बाद में मालूम भाई कोर्ट में जो जब हमें गाड़ी में बैठा लग गया वहाँ पूना में। तो बीच में झगड़ा बड़ा होता था क्या? हाँ, हमें मारता था बहुत ज्यादा। हाँ, कह रहा था अपने बच्चों को नहीं बुलाओगी, अच्छा अगर बच्चों को बुलाओगी तो बच्चों को मार देंगे, अपने बच्चा खुद करो। हाँ, फिर आज क्या हुआ था? तो हम चुप्पा से भाग आए थे। हम यहाँ अपनी बहन के नाते फिर जो 2 बजे आ गया था घर पे। हमारी बिटिया ने देख लिया, बिटिया ने तो बिटिया कट्टा लगा के भीतर कमरा में बंद कर लिया था। तो पहले बात नहीं की क्या? नहीं, हमसे बात नहीं हुई। हाँ हाँ, जाने हम पे सब जबरदस्ती इस काम करवाया था। नहीं, हमसे जबरदस्ती करवाई। हम तो बच्चन के साथ रहना चाहते थे। शादी कहाँ हुई थी? यहाँ कन्नौज में कोर्ट मैच कराया था। आपकी ये कौन है? कैसे जानती हैं? हम नहीं जानते, उसकी बुआ रहती है। उसकी बुआ ने सबरी मदद दी है ना, काशीराम कॉलोनी में। हाँ हाँ। अब पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चों को निकाल लिया, खतरा था हमारा बच्चा। बहुत खुश हैं, धन्यवाद। काशीराम कॉलोनी में रहते हैं। क्या हुआ आज हमारे कॉलोनी में? आज यहाँ पे एक आदमी आया था, उसने मतलब कि बच्चों को किडनैप मतलब कि अपनी कस्टडी में लेके बंदूक लगा के रखा कमरे में लगभग 6 घंटे। फिर पुलिस आई, उन्होंने मतलब बच्चे को सुरक्षित निकाला और एसपी साहब आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मतलब कि बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया।
उनके काम से मतलब सब लोग सुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। कप्तान साहब को, उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, शिवरामपुर थाने में ये काशीराम कॉलोनी है, जहाँ पर एक आवास के कमरे में एक युवक ने एक छोटे बच्चे को, करीब 7 साल के बच्चे को गन पॉइंट पर ले रखा था और करीब 6 घंटे तक इसमें पुलिस का ऑपरेशन चला। इसमें हम लोगों की सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो पुलिस बच्चे को सकुशल सेफली उसको निकालना था। इस पूरे ऑपरेशन में बच्चे को सेफली हम लोग निकाल लिए हैं। इसमें जो पूरे ऑपरेशन में जो कार्रवाई हुई, इसमें उसको भी गोली लगी है, जो अपराधी है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है और बच्चे को सेफली हम लोगों ने निकाल लिया। करीब 6 घंटे का ऑपरेशन। देखिए, ये अर्चना लेडी है और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो ये एक दीपू चक है जो यहीं का रहने वाला है, तालग्राम क्षेत्र का। इसके साथ ये लेडी चली गई थी अहमदाबाद पिछले 5-6 महीने से। वहाँ पर कुछ विवाद हुआ तो उसके बाद वो लेडी यहाँ आ गई थी और 1 महीना पहले लगभग आई थी और उसने इससे बात करना भी बंद कर दिया था। तो ये वहाँ से आज ही पता चला कि अहमदाबाद से आया था और घर पर जो लेडी के पूर्व पति से जो बच्चे हैं उनमें से एक जो 7-8 साल का बच्चा है उसको अंदर गन पॉइंट पे ले करके और उसको मारने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि जो अर्चना को बुलाने की बात कर रहा था कि उसको जब तक मेरे सामने नहीं लाएंगे वो मेरे साथ बेवफाई की है, इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें क्षेत्राधिकारी, हमारे अपर पुलिस अधीक्षक ये सोजी और कई थानों की फोर्स यहाँ पर आई और इससे लगातार संवाद किया जा रहा था। लगातार इस चीज़ की कोशिश की जा रही थी कि बच्चा किसी तरह से सुरक्षित रहे। पहले महिला नहीं मिली थी, उससे उसको भी खोजबीन के लिए उसको एक पार्टी लगाई गई थी जिसमें उसको महिला से इसकी वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात भी कराई गई। तो ये जैसे उससे कॉल कराई गई तो ये यहीं उसको बुलाने की जिद करने लगा और बल्कि उसके वीडियो कॉल के बाद फिर और अग्रेसिव होने लगा। और ये घटना लगभग 1 बजे के आसपास से शुरू होती है और काफ़ी देर हो गई थी, लगभग 6 घंटे हो रहा था और वो काफ़ी आक्रामक होने लगा था और एक स्थिति ऐसी आई कि उसने बच्चे को कनपट्टी में बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचा दिया था कि लगता है कि मार देगा गोली। उसी समय हमारी जो टीम है उसमें बच्चे को बचाने की कोशिश की और तत्काल उसके पास पहुंची और बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया और वो अंदर के कमरे में जा कर के पुलिस पार्टी पर फायर करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसे तिरवा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और इसमें जो हमारी पुलिस की टीम है, खास करके हमारे 2 आरक्षी हैं, दुष्यंत और यगन, ये इन 2 आरक्षियों ने बहुत ही साहसपूर्ण काम करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है और सकुशल बच्चे को बरामद कर लिया गया है और जो अपराधी है उसके पैर में गोली लगी है, उसको भेजा गया है। जब अंदर तलाशी ली गई तो पता चला कि उसके जो तमंचा लिया हुआ था वो लोडेड था, उसी से उसने फायर भी किया। इसके अलावा 7 राउंड और रखा हुआ था। तो एक पूरी इसने पहले से ही प्लानिंग करके आया था। तो एक बड़ी सफलता हमारी पुलिस ने किया है और सकुशल बच्चे को निकाला है और इसकी माँ के पास बच्चे को भेज दिया गया है और उसकी माँ इस चीज़ को लेकर के काफ़ी प्रसन्न है और उसने पुलिस को भी इस साहसिक काम के लिए, बच्चे को सकुशल उसको बरामद करने के लिए, सकुशल सुरक्षित निकालने के लिए प्रशंसा की। सर, कितने घायल हुआ है पूरे ऑपरेशन में? देखिए, पुलिसकर्मी चोट वैसे लगी है, फायर आर्म इंजरी नहीं है, लेकिन उस ऑपरेशन के दौरान
कुछ चोट लगी है, जिनका भी मेडिकल कराया गया। सर, सिरफिरे के द्वारा क्या राउंड फायरिंग की गई थी? ये ये जो आरोपी है इसके द्वारा क्या राउंड फायर की गई थी? एक राउंड ही फायरिंग की गई थी। पहले जो उसमें था सिंगल राउंड का तमंचा है, लेकिन अलग से उसने कारतूस रखे हुए थे और जैसे ही एक राउंड फायरिंग की वैसे ही पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें ही घायल हुए। सर, कोई आपराधिक इतिहास निकला है क्या? आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं हुई है। ये पता चला कि तालग्राम थाना क्षेत्र का रहने वाला है, बट ये 7-8 साल से, अभी घर भी पता कराया गया था तो उसमें पता चला कि 7-8 साल से यहाँ इसका पूरा परिवार नहीं रहता था, घर गिरा पड़ा है और ये कहीं बाहर ही रह करके अहमदाबाद और जगहों में रह करके प्राइवेट काम करता है।